नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रतिशतता से संबंधित यह 6वीं वीडियो है, परसेंटेज का पार्ट 6 है। यह इससे संबंधित मैं अभी तक 5 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को मैं लगाना बताया। आज की इस वीडियो में परसेंटेज से संबंधित एक अन्य प्रकार के उदाहरण को मैं लेकर के आया हूं। पिछला वीडियो यदि आप देखे होंगे उसी से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन अलग प्रकार का है, थोड़ा कठिन है। पिछले वीडियो को देखकर अगर उसमें मैं जिन 2 उदाहरणों को बतलाया था यदि उसे आप समझ चुके हैं तो इसे भी आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके का है, इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूं। इस प्रकार के प्रश्नों का भी नेट में पूछे जाने की जो संभावना है वह बनी रहेगी। अब किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, उसका क्या स्तर होगा, यह तो जो नेट का पेपर बनाएंगे, जो विद्वान बनाएंगे, परसेंटेज प्रतिशतता सिलेबस में यह एक शीर्षक के रूप में है, तो इससे संबंधित वह किसी भी प्रकार के प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट फर्स्ट पेपर में यह जो शीर्षक है उससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सब पर अभ्यास करना अब आपके लिए आवश्यक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि यह किस प्रकार का प्रश्न है। तो देखें, आज का जो प्रश्न है वह है हमारा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पिछले वीडियो में जो प्रश्न था वहाँ पर आपसे पूछा गया था कि यदि चीनी का मूल्य 20% घट जाता है तो कोई परिवार अपनी जो उसका मासिक खर्च है या जो वार्षिक खर्च है उसमें वह कटौती नहीं करना चाहता है, तो चीनी के मद में कितने प्रतिशत की वह वृद्धि करे, इस प्रकार का प्रश्न था। लेकिन यहाँ पर उससे थोड़ा सा हट करके है। आप देखें, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो 500 रुपये में 5 किलो अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए या पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, चीनी का पुराना मूल्य या नया मूल्य। यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए, यहीं पर आपसे इसके बजाय यह भी पूछा जा सकता है कि चीनी का पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। पुराना मूल्य क्या था? ठीक है, तो ऐसा प्रश्न है। अब इसमें देखें, जैसे आपसे कहा जाए बहुत ही सिंपल से इसमें कि मान लेते हैं कि चीनी 40 रुपये किलो है और कोई व्यक्ति 5 किलो चीनी खरीदता है। कितने में खरीदेगा? 5 किलो 200 रुपये में। ठीक है, अब अगर चीनी का दाम 20% कम हो जाए, 20% कम होने का मतलब क्या है? 40 रुपये की जगह 32 रुपये का हो जाए, है ना। तो पहले देखिए, जब 40 रुपये दाम था तो 200 रुपये में 5 किलो चीनी खरीदा जा रहा था। अब 20% की कमी हो गई, 40 का 20% यानी कि 8 रुपये। 8 रुपये कम हो गया तो नया दाम कितना हो गया? 32 हो गया। अब 32 रुपये में 1 किलो चीनी आ रहा है। ठीक है, तो 5 किलो चीनी कितने में आएगा? 160 रुपये में। यानी कि वह व्यक्ति 5 किलो चीनी जो पहले 200 में खरीदता था वह अब कितने में खरीद रहा है? 160 रुपये में। लेकिन अगर वह चाहता है कि हमें 200 रुपये का ही चीनी लेना है तो अब क्या होगा? 40 रुपये का और चीनी वह खरीद लेगा। तो 40 रुपये का वह और कितना खरीदेगा? 1 किलो और समथिंग कुछ और। ठीक है ना, 1 किलोग्राम से कुछ ज़्यादा और चीनी उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें
हैं, ये तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाया। ऐसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो मूल्य है वह दिया जा रहा है 500 रुपया। ठीक है, कि जब चीनी के दाम में 20% की कमी आ गई तो कोई व्यक्ति 500 रुपये में अब 5 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। ठीक है, कितना चीनी अधिक खरीद रहा है? 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। ठीक है, तो हमको चीनी का नया मूल्य ज्ञात करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आप मान लीजिए कि चीनी का पुराना मूल्य x या y, ठीक है, इस प्रकार से हम मान करके और फिर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे लगाएंगे इसको हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शन है नए मूल्य के लिए, देखिए 16 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये या 22 रुपये, क्या होगा? अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, चीनी का पुराना मूल्य कितना है? y रुपये। हमने मान लिया कि चीनी का पुराना मूल्य कितना है? y रुपये। तो अब हमें यह देखना है कि y रुपये इस मूल्य से 500 रुपये में कुल कितना चीनी आएगा। जैसे आपसे कहा जाए 50 रुपये किलो अगर चीनी है तो 500 में कितना आएगा? 500 को मूल्य से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना किलोग्राम चीनी आएगा। यानी कि अगर 50 रुपये किलोग्राम चीनी है, ठीक है ना, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 50 रुपये है, तो 500 में कितना आएगा? 50 से भाग दे देंगे, 10 किलोग्राम चीनी आएगा। ठीक है, तो 500 को हम मूल्य से भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि 500 रुपये में कितना किलोग्राम चीनी आएगा। तो y रुपये मूल्य से हम यह निकाल लेते हैं कि पुराने मूल्य से 500 रुपये में खरीदा गया चीनी कितना किलोग्राम चीनी आएगा। तो वह हो जाएगा 500 बटे y किलोग्राम। यदि हम यह मान लेते हैं कि चीनी का पुराना मूल्य y रुपये है तो 500 रुपये में कितना खरीदा जाएगा? 500 बटे y किलोग्राम चीनी खरीदा जाएगा। ठीक है, इतना चीनी खरीदा जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भाई पुराना मूल्य कितना है? y रुपये है, तो नया मूल्य कितना होगा? अब देखें, चीनी के मूल्य में कितने की कमी आ गई? 20% की कमी आ गई। यानी कि मूल्य अगर y रुपये है तो इसका 20% हम घटा दें। ठीक है, तो यदि आपको प्रतिशतता का जो मैं स्टार्टिंग में बताया था, अगर 20% की कमी आई तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अब इस चीज़ में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर 20% की कमी आ जाती है तो अब जो नया मूल्य होगा वह कितना होगा? इस y का कितना होगा? 80%, 100 माइनस 20। ठीक है, याद करिए इसको, पहले दूसरे वीडियो में इस पर चर्चा किया हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? y का 80%। या 80% कैसे आया भाई? टोटल परसेंटेज 100 है, 100 में से 20% की कमी हो गई, यानी कि 100 माइनस 20 बराबर 80। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? y गुणे 80 बटे 100। ये 0 से 0 कट जाएगा और इसको अगर हम 2 से काट दें तो ये 4 और ये 5 बराबर हो जाएगा 4y बटे 5। देखिए शॉर्ट में इसको मैं बतलाया हूँ। ठीक है, इस प्रकार से तो जो स्टार्टिंग में मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बताया था उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर नया मूल्य कितना निकल जाएगा चीनी का? 4y बटे 5। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है? अब चीनी का नया मूल्य मान लेते हैं। चीनी का नया मूल्य कितना हो जाएगा? पुराना मूल्य y, इसमें से हम y का 20% घटा दें। ठीक है, तो देखिए y माइनस वाई गुणे 20 बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा? y माइनस वाई गुणे 1 बटे 5 ही कट जाएगा। 20 का 20 से भाग दे देंगे तो 1 बढ़ जाएगा और 20 गुणे 5 करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, y माइनस वाई गुणे 1 बटे 5। अब देखिए y का इसमें गुणा हो जाएगा, y गुणे 1 y हो जाएगा, y माइनस वाई बटे 5। अब इसको हम घटा देंगे, यहाँ पर क्या है 5 का y में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5y माइनस वाई बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 4y बटे
5 रुपये। देखिए पहले ही आसानी से मैं कैसे निकलेगा बता दिया। तो एक वो तरीका है, दूसरा ये तरीका जो आपको समझ में आए, ठीक है, समझना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज का है अगर उसको ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या था अभी तक, सबसे पहले हमने मान लिया कि पुराना मूल्य कितना है, y है, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, 20% की कमी हुई है, यानी कि नया मूल्य हो जाएगा y का 80%, ठीक है। 20% की कमी हो गई ना, पुराना मूल्य जो है उसको अगर हम 100 मान लें, अब 20 कम हो गया तो अब क्या हो गया, पुराने मूल्य का 80%, ये हो जाएगा 4y/5, ये हमारा नया मूल्य निकल गया। तो यहाँ देखिए जैसे हम निकाले थे पुराने मूल्य से 500 रुपये में खरीदा गया चीनी 500/y किलोग्राम, तो इस नए मूल्य से 500 रुपये में कितना चीनी आएगा, तो भाई 500 रुपये को नए मूल्य से भाग दे दीजिए, कितना किलोग्राम चीनी आएगा आपको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 4y/5, ठीक है। अब यह 5 क्या है, 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 500 × 5/4y, ये आ जाएगा, ठीक है। इतना किलोग्राम चीनी आएगा। तो चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो नए मूल्य से 500 रुपये में खरीदा गया चीनी बराबर क्या हो जाएगा, 500/4y/5। अब ये 5 देखिए ऊपर चलेगा, 500 × 5/4y। अब इसको हम सॉल्व कर लें, इसको काट दिया जाए 4 से, अगर 4 से आप इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा, और एक यहाँ शेष बचेगा 10, 4 × 2 8, 2 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 4 × 5 = 20। तो जब आप 500 को 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 125 × 5, तो ये हो जाएगा 125 × 5/y, ठीक है। 125 × 5 करेंगे तो 625 हो जाएगा, 625/y किलोग्राम, ठीक है। तो नए मूल्य से कितना किलोग्राम चीनी आया, 625/y किलोग्राम चीनी आएगा, और पुराने मूल्य से कितना आया था ये, ठीक है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो देखिए नए मूल्य से इतना किलोग्राम, पुराने मूल्य से इतना किलोग्राम, जब दाम घट जाता है तो 5 किलो अधिक मिला, मूल्य घटने पर इतना किलोग्राम है, यह अधिक है, इसमें से इसको हम घटा दें तो 5 आना चाहिए। यहाँ पर आपका समीकरण तैयार हो गया, ठीक है। देखिए ये हमारा 625/y, ये इतना किलोग्राम नए मूल्य से, और पुराने मूल्य से यह, तो पुराना मूल्य क्या था, अधिक है, तो यह क्या है, यह कम किलोग्राम होगा, है ना। तो यहाँ पर यह वजन अधिक है, वजन कम है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 5 किलोग्राम अंतर आना चाहिए। यहाँ पर आपका क्या है, यह समीकरण बन गया। इसे आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। जहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे आपको y का मान मिल जाएगा, और y हमारा क्या है, हमने मान रखा था कि y क्या है, पुराना मूल्य है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अब इसको देखिए हर समान है, तो ये क्या हो जाएगा, 625 - 500/y, हर समान है, ठीक है। समान अगर नहीं रहता तो फिर हमको एलसीएम लेना होता, तो दोनों समान है, तो ये हो गया 625 - 500/y। 625 में से 500 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 125/y = 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको इधर लेते आए और y को इधर लेते आए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गया, हमने क्या किया, y का पक्षांतर कर दिया, y को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लाया, और जो 5 यहाँ पर था दाएं पक्ष में, इसको बाएं पक्ष में ले आया, ठीक है। y देखिए यहाँ पर क्या कर रहा था, भाग दे रहा था, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 125/y = 5 है। तो ये 5 यहाँ क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, इधर आएगा तो गुणा करेगा, 125 = 5y, गुणा हो गया, ठीक है। अब y को यहाँ छोड़ दें, 5 यहाँ, 5 और y के बीच क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो 5 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग देगा, ठीक है। 125/5 = y, ठीक है। 5 से काट देंगे तो 25 बार में जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, y = 25। पुराना मूल्य कितना है, 25 रुपये। देखिए चीनी का पुराना मूल्य बराबर 25 रुपये, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, नया मूल्य हो जाएगा 4y/5, यानी 4 × 25/5 = 20 रुपये। क्या हो गया, नया मूल्य हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
ये वाला। तो ये हो गया आपका उत्तर, आपको पता चल गया। ठीक है, ऐसे हम इस प्रश्न को लगाएंगे। अब देखें, यह जो हमारा प्रश्न है ये तो एक सिस्टमैटिक ढंग से है, बहुत ही ध्यान से इसको समझें, एक एक स्टेप समझने का प्रयास करें, बहुत कठिन नहीं है। यह आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा लंबा आया है स्टेप बाय स्टेप करने में, लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आसानी से आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखें, यह जो प्रश्न था हमारा कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। ठीक है, तो अब देखें, अगर चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई है ना, तो पहले 500 रुपये में जितना चीनी लिया जाता था, 500 रुपये में जितना किलोग्राम चीनी लिया जाता था, उतना किलोग्राम चीनी कितने रुपए में आएगा? अगर हम इस पर विचार करें तो वह क्या होगा, इसका 80% होगा। ठीक है ना, यानी कि यह जो 500 है, इस 500 में से 500 का 20% घटा दें। ठीक है, तो 500 का 80% अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा, 500 गुणे 80/100। अगर इसे आप निकालें तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 गुणे 8 बराबर 400। ठीक है, यही देखिए बहुत ही शॉर्ट में इसको मैं ट्रिक के रूप, यह ट्रिक है, आप इसको देख सकते हैं। अगर प्रश्न को समझ जाएंगे तो आसानी से लगा लेंगे। 20% की कमी हो गई, यानी कि पहले जो चीनी 500 रुपये में आ रहा था वह चीनी अब कितने में आएगा, 400 रुपये में। कैसे हमने निकाला, इस 500 का 20% 500 में से घटा दिया, तो 500 का 20% आएगा 100, 500 में से 100 घटाएंगे तो 400 आएगा। या आप सीधे सीधे लगा सकते हैं, 500 का 20% कम हो गया तो 80%, 500 का 80% बराबर 400। तो डिफरेंस कितना आया, अब ये 100 रुपये अधिक हो रहा है। इस 100 रुपये में कितना अधिक चीनी आ रहा है, 5 किलो। आप देखें सीधे सीधे कि 5 kg दाम घट गया है ना, घटे हुए दाम से 5 kg का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तो 1 kg का दाम कितना होगा, 100/5 बराबर 20 रुपये। सीधा सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। ठीक है, यह है। तो जिस भी तरीके से आपको समझ में आया हो आप इसको देखें और स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। एक बार समझ जाएंगे तो आप चाहे जैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, लगाने का 2 तरीका मैं बताया। ठीक है, जो आपको समझ में आए, जो आसान लगे उसको समझिए, लेकिन जो लंबा वाला है, जो बड़ा विधि है, वह अगर आप समझते हैं तो पहले उसको समझना है, वो बेसिक है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर वो आप स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, एक बार समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर आसानी से आप विभिन्न प्रकार से जैसे भी हो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं यह एक प्रकार का प्रश्न लेकर के आप लोगों के लिए आया, इसे आप बहुत ही ध्यान से समझें। ठीक है, प्रश्न देखने में छोटा है, 2 लाइन का प्रश्न है, लेकिन अगर आप समझ गए तो जितना प्रश्न छोटा है उतने ही छोटे में आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो जितना छोटा है उतना ही कठिन भी है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से मेहनत करिए। आज के लिए इतना ही, और आपके लिए ऐसा ही एक प्रश्न मैं अभ्यास के लिए लेकर आया हूँ, उसको जब आप देख लीजिएगा, है ना, नहीं समझ में आता है थोड़ा रिपीट करके देख लीजिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, और इस प्रश्न को आप लगाइए। देखिए सीधा सा है, प्रश्न सेम है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी का पुराना मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, चीनी का पुराना मूल्य आपको ज्ञात करना है। जो मैं यहाँ पर उदाहरण दिया वैसा ही यह प्रश्न है। तो पहले जो मैं बताया हूँ उसे समझिए, सीखिए और फिर इस प्रश्न को लगाएं। लगाने के बाद जब उत्तर ज्ञात हो जाए तो यदि आप चाहें तो इसे कमेंट करके हमें बता भी सकते
हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि मेरे इस वीडियो से आपके जितने भी मित्र नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं वे सब हमारे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस आगे आने वाली हैं वह सब आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए अपना अभ्यास करते रहिए। और आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।